हेलो एवरीवन, जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। और कैसे आप पता करेंगे कि आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है कि नहीं, हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसका जो फ़ी रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 14 जून 2024 तक। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। जो ये वेबसाइट है UID का वेबसाइट है, तो इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे में डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो चलिए हम आ जाते हैं नीचे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखेंगे कि चेक आधार वैलिडिटी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। याद रखें कि आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर तो चेक कर पाएंगे मगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप आधार नंबर डालकर यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका एज, जेंडर और यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका PO मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर शो करा। अगर मान लीजिए आप कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर अपलोड करा सकते हैं, अगर आपको खुद करना है तो हम बताएंगे कैसे आप इसको अपलोड करेंगे इनके वेबसाइट पे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा है। तो याद रखें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल आपके पास होना चाहिए, उसी पे ही आपको OTP रिसीव होगा, तभी आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको डालना है आपका आधार नंबर, उसके बाद आप कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक OTP रिसीव होगा, आपको उसको वहाँ पर आपको एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन विथ OTP बोल रहा था, यहाँ पर आपको सिंपली एंटर करना है। कुछ देर वेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रिसीव नहीं होता रिसेंड OTP, आपको 1 मिनट के बाद आप वहाँ पर आपको रिसेंड का ऑप्शन शो करेगा, वहाँ से आप रिसेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं OTP एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद हम करेंगे सिंपली लॉगिन। यहाँ पर रीलोड ना करें, थोड़ा वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रोफाइल खुल चुका है। तो यहाँ पर बोल रहा है न्यू टू डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर से क्लिक कर भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फिलहाल हम सर्विसेज में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड बोल रहा है, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2024 तक फ्री रहेगा आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो इसी में ही आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस, यहाँ पर डिटेल बोल रहा है, इसको आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका डेग्नोग्राफी डिटेल्स यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। याद रखें ये आपका डेग्नोग्राफी सही होना चाहिए, तभी आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रोफाइल लोड हो रहा है, तो वेट करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर 2 MB से ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट नहीं साइज़ अब सपोर्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर JPG PNG और PDF फॉर्मेट में ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको एंटर करना। तो यहाँ से सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे आधार छोड़कर आप कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका मार्कशीट है और आपका पासपोर्ट है। यहाँ पर आपको पूरा आपको यहाँ पर शो कर देगा लिस्ट कि आप कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास प्रेजेंस है, उसी को ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ही यहाँ पर POI डॉक्यूमेंट के लिए आप अपलोड करेंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होंगे, तो वैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे वोटर ID भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर पूरा आप चेक करने के बाद ही यहाँ पर ओके करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स में जाके क्लिक टू अपलोड करना है, कंटिन्यू करना है यहाँ पर, तो अपलोड होगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपको कौन से ड्राइव में या फाइल में अपने सेव किया उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। मान लीजिए गलती होता है तो यहाँ पर क्लियर का भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुका, 100% अपलोड हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस बोल रहा है POA डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, जैसे बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल, आपका वोटर ID, इंडियन पासपोर्ट, जिसमें आपका एड्रेस शो करता होगा उसी को आप यहाँ अपलोड करेंगे, मगर यहाँ पर आप आधार अपलोड नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे पार्षद, पंच आपका हो गया, गेजेट ऑफिसर A ग्रुप या B ग्रुप का होगा, या फिर आपका म्यूनसिपल काउंसलर होगा, पार्षद होगा या सरपंच होगा। तो आप ऐसे ही देखकर यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर ही अपलोड करेंगे। और याद रखें ये PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो मान लीजिए वोटर ID, तो आप वोटर ID भी यहाँ पर लेकर उसको अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ लिस्ट अप आपको शो हो जाएगा, उसी में ही आप याद रखें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, याद रखें उसको वही डॉक्यूमेंट यहाँ नाम आपको सेलेक्ट कर ही अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं।
और यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए 100% यहाँ पर अपलोड हो चुका है, नहीं तो आपको क्लियर करना तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट पे आकर डिक्लेरेशन को आप यहाँ पर चेकबॉक्स करेंगे वेरिफिकेशन का, उसके बाद करेंगे आप नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट करने के बाद कि आपका डेमोग्राफी डिटेल जो डॉक्यूमेंट है और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तभी यहाँ पर ओके करें, नहीं तो डॉक्यूमेंट आप जाकर वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ ओके करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल फिर अपलोड हो रहा है, तो याद रखें कि ये रीसेट ना करें। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2024 तक है, तो यहाँ पर आपको कोई फ़ी पे नहीं करना है, तो यहाँ पर फ्री है। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते सबमिट। यहाँ पर रीलोड नहीं करेंगे, जब भी आप अपलोड होगा आपका प्रोफाइल तो रीलोड यहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका सक्सेस है। यहाँ पर अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर 0 दिख रहा होगा और टाइम और डेट आपका यहाँ शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं एक्नॉलेजमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर आपको शो करेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी यहाँ पर है, इसको आपको मैसेज में भी आपको रिसीव होगा, इसको सेव रखेंगे, बाद में आप इसको स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपको और जो इसका अमाउंट पेड किया आपने यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आपको बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट था। तो याद रखें आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपने अपलोड कर लिया, इसके बाद हफ्ता से 10 दिन आप वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ साइट पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हुआ है कि नहीं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना POI और POA का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर लिस्टअप में चेक कर उसको अपलोड यहाँ पर करेंगे। और याद रखें PDF या JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 14/6/2024 तक, तो उससे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, नहीं तो आप आगे जाके इसको फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम आपके आधार पे। तो अगर आप मान लीजिए नियरेस्ट चॉइस सेंटर नहीं जा सकते तो घर बैठे ही इसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।